जय भोले जी दोस्तों। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग मेरे दोस्त जहाँ भी रहें हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज की कहानी है सफलता का रहस्य। एक गांव था जिस गांव में एक साधु महाराज रहते थे और उस गांव में ये शोर था कि साधु महाराज जी जब नाचते हैं तब उनके नाचने से बारिश होती है। तो गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते थे, भाव भक्ति से उनका सम्मान करते थे कि ये महात्मा जी, जब हमें बारिश की ज़रूरत पड़ती है महात्मा जी नाचते हैं तो बारिश ज़रूर आती है। तो गांव वाले जाकर उनसे बोलते थे, महाराज हमें बारिश की ज़रूरत है, आप नाच दो तो बारिश आ जाएगी। तो महात्मा जी वैसा ही करते थे। अब चाहे अंधविश्वास हो चाहे जो भी हो, पर ऐसा होता था। उस गांव में 4 लड़के शहर से घूमने के लिए आए, पढ़े लिखे थे, शहरी थे। वो गांव में घूम रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो उन्हें ये पता चला कि इस गांव में एक साधु महात्मा है जिनके नाचने से बारिश आती है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी देखें, और उन्होंने मजाक भी उड़ाया उस महात्मा का। उन्होंने कहा, इस ज़माने में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि महात्मा नाचेंगे और बारिश आ जाएगी? बारिश तो हमारे नाचने से भी आएगी, कल हम भी नाच के दिखाएंगे, अपने महात्मा से जाके बोल देना। तो एक गांव वाला जाकर महात्मा जी से बोला कि गांव से शहर से 4-5 लड़के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो बोल रहे हैं कि उनके नाचने से भी बारिश आएगी। महात्मा ने कुछ नहीं बोला, वो हल्का सा मुस्कुराए। और दूसरा दिन हुआ और गांव वालों को बारिश की ज़रूरत थी, तो लड़के आए महात्मा के पास, बोले आपके नाचने से बारिश आ सकती तो हमारे नाचने से क्यों नहीं आ सकती है? हम नाचेंगे और हमारे नाचने से भी बारिश आएगी। वो मजाक उड़ाकर ऐसा बोले। और उनमें से एक लड़का नाचना शुरू किया। नाचते 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 वो आधे घंटे में थक गया, थक के बैठ गया, पसीना पसीना हो गया, बिल्कुल उसके पास जान नहीं रही, और वो थक कर बैठ गया, बारिश नहीं आई। उसके बाद दूसरा लड़का नाचना शुरू किया, वो भी ऐसे ही थक कर बैठ गया, भाई मेरे बस की बात नहीं है, और बारिश नहीं आई। तो वो जो लड़के थक गए वो महात्मा को बोले, देखा हम नाच नाच के थक गए, हमारे नाचने से बारिश नहीं आई, तो आपके नाचने से कैसे आ सकती है? ऐसे बारी बारी चारों लड़कों ने नाचा और किसी के नाचने से बारिश नहीं आई, और सब थक कर चूर हो गए और सब हार कर बैठ गए। उसके बाद महात्मा की बारी आई और महात्मा जी नाचना शुरू किए। महात्मा जी थक गए लेकिन नाचना नहीं छोड़ा। महात्मा जी गिर गए लेकिन नाचना नहीं छोड़ा। महात्मा जी को चक्कर आ गया लेकिन नाचना नहीं छोड़ा। महात्मा जी नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते नाचते शाम हो गई, लेकिन महात्मा जी ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है कि जो काम करना है उसे लगन से करो, चाहे कोई भी काम करो। ये नाचना और बारिश आना तो एक उदाहरण है, लेकिन लाइफ में कोई भी काम करो तो उसे जी जान लगा दो। जब तक जान निकल न जाए उस काम में जूझते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो जब महात्मा जी को नाचते 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 शाम हो गई और एकदम से थक के महात्मा चूर थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। उसके बाद काला बादल घिरने लगा और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के हाथ जोड़कर बैठ गए, महात्मा जी आप कोई जादूगर तो है नहीं, जैसे हम इंसान हैं वैसे ही आप भी एक इंसान हैं। तो इस काम का रहस्य बताइए, इसका कारण बताइए कि हमारे नाचने से बारिश नहीं आई, जबकि हम पढ़े लिखे, हम साइंस पढ़े हुए हैं, हम मैथ पढ़े हुए हैं, हर चीज़ की जानकारी है हमें, तब भी हमारे नाचने से बारिश नहीं आई, आपके नाचने से बारिश कैसे आ गई? महात्मा जी हमें इसका कारण बताइए। तब महात्मा जी ने बोला कि मैं 2 बातें ध्यान में रखता हूँ नाचते समय। पहली बात यह है कि मैं ये सोच के रखता हूँ कि मैं नाचूंगा तो बारिश ज़रूर आएगी, कॉन्फिडेंस रहता है मेरे अंदर। और दूसरी बात यह है कि मैं इतना नाचूंगा, इतना नाचूंगा, इतना नाचूंगा, जब तक मैं थक नहीं जाऊंगा, मैं गिर नहीं जाऊंगा, मैं मर नहीं जाऊंगा, बारिश क्यों नहीं आएगी? मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ हर चीज़ को। हमेशा कोई भी काम करो तो उससे पहले ये मत सोचो कि अरे ये हो ही नहीं सकता, चल यार मैं करने तो जा रहा हूँ बट हो नहीं सकता। अगर आप ऐसा सोच लोगे तो आपका काम पक्का नहीं होगा। इसलिए आप चाहे किसी भी काम में थोड़े पैसे लगाओ, ज़्यादा पैसे लगाओ, ज़्यादा जान लगाओ या कम जान लगाओ, लेकिन जो भी काम आप करो एकदम जूझ जाओ। तो महात्मा ने बोला कि ये 2 बातें हमेशा बच्चों याद रखना कि जब भी कोई काम करो तो पहले ही सोच लो कि ये क्यों नहीं होगा, करने वाला मैं हूँ, मेरा दिमाग करने वाला है, और मैं वैसे 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 ही करूँगा जैसे मुझे सफलता मिलेगी। अगर थोड़ा भी नकारात्मक सोच लिया तुमने तो तुम्हारा काम नहीं होगा। और करते 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 उसी काम को करते 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 तुम्हें एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा।
तब उन 5 बच्चों ने महात्मा का हाथ जोड़ा। उन्होंने बोला कि हमने इतना पढ़ाई लिखाई किया, हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये भी हमें पता था कि जूझना चाहिए, पर हम जूझते नहीं थे। आज का ही देख लीजिए, हम आधे घंटे में थक कर बैठ गए और आप नाचते रहे, आप तब तक नाचे जब तक बारिश नहीं आ गई। तो महात्मा जी, आपसे हमें बहुत बड़ी सीख मिली है कि हर काम में, कुछ भी काम हमें करना हो, अगर हमें लक्ष्य पाना है तो हमें जूझना होगा। इस कहानी का यही सार है कि सफलता का रहस्य है कर्म, और कर्म थोड़ा सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा करना है। जब हम एकदम जूझ जाएंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हमें सफलता ना मिले। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय भोले जी।